आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। शिव पुराण कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो शिव का भक्त है उसे गले में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और जो वैष्णव है उसे गले में कंठी धारण करनी चाहिए, तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। जिनके गले में कंठ लग्न तुलसी हो, कंठ लग्न कहते हैं जो कंठ से स्पर्श होती हुई तुलसी हो, कंठ लग्न तुलसी हो या फिर रुद्राक्ष हो। अंत समय में उसने भले ही कुछ भी न किया हो, गले में तुलसी हो, रुद्राक्ष हो, तो उसकी कभी भी अधोगति नहीं होती, वो सीधे शिव के धाम की प्राप्ति कर लेता है। आगे चल करके बताया, बोले महाराज रुद्राक्ष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र जाति के वेद से भूतल पर प्रकट हुए, और रुद्राक्षों को ही जाति की सुवास भी है। जौन सा व्यक्ति जिस वर्ण का है उसे उस वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो कोई ब्राह्मण है तो उसे श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो क्षत्रिय है उसे रक्त कलर का, लाल कलर का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो वैश्य है उसे पीत कलर का, पीले कलर का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जो शूद्र है, जो सेवक है, उसे आगे चल करके कृष्ण काले कलर का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भोग और मोक्ष की इच्छा वाले रखने वाले चारों वर्णों के लोगों को, शिव भक्तों को, शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को धारण गले में अवश्य धारण करना चाहिए। गले में धारण कर सकते हो, सर पर धारण कर सकते हो, बाजू में धारण कर सकते हो, कहीं भी धारण कर सकते हो। आगे चल करके बताया, बोले कितना बड़ा रुद्राक्ष कितना फल प्रदान करने वाला होता है। आंवला होता है ना, आंवला, आंवले तो सभी ने देखा होगा। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वो श्रेष्ठ हो बताया गया है। जो बेर के बराबर का जो फल रुद्राक्ष हो वो मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर का जो रुद्राक्ष हो उसे गणना निम्न कोटि में की गई है। हे पार्वती, अवश्य की उत्तमता को परखने की दूसरी प्रक्रिया भक्तों के हित कामना से बताई गई है। भगवान महादेव रुद्राक्ष की कथा माता पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वो उतना छोटे होने पर भी लोगों में उत्तम फल प्रदान करने वाला है, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वो संपूर्ण मनोरथों फलों की सिद्धि प्रदान करने वाला है। शिव पुराण कहती है कि जो रुद्राक्ष ज्यादा से ज्यादा जितना छोटे से छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा फल प्रदान करने वाला होता है। कि धात्री फलम शमम यस्या सर्वारिष्ट विनाशनम गुंजया सदृशं यस्या सर्वार्थ फल साधकम। पापों के नाश के लिए रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है। अगर हम किसी भी रुद्राक्ष को बड़े ही पवित्रता के साथ में, शुद्धता के साथ में अपने गले में धारण कर लेते हैं तो समझ लीजिए हमें भगवान महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बड़े बड़े अरिष्टों को, बड़े बड़े विघ्नों को, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को हरण कर देता है। कई जगह तो ऐसा भी होता है कि जो मंत्रों के द्वारा जो अभिमंत्रित जो रुद्राक्ष होता है, अगर उसे आप अपनी बाजू में, कलाई में, गले में धारण कर लें तो अगर कोई बड़े से बड़ा संकट आपके ऊपर आने वाला हो तो वो रुद्राक्ष अपने आप टूट करके धरती पर गिर जाता है, फट जाता है, पर तुम्हारे ऊपर संकट नहीं आने देता है। इस प्रकार के रुद्राक्ष की महिमा यहाँ पर श्रवण कराई। आगे चल करके बताया कि तुम कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। शिव पुराण में तो अनेक अनेक प्रकार के साधु सन्यासियों के लिए भी बताया। बोले महाराज सुनो, बोले कोई अगर कोई चाहे तो 100, 1000, 101 रुद्राक्ष भी धारण कर सकता है। आगे चल करके बताया, बोले जो शिव की भक्ति प्राप्त करना चाहता है वो कितने रुद्राक्ष धारण करे। बोले महाराज शिखा में 1, सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों भुजाओं में 500, 108 रुद्राक्षों की माला बना करके यज्ञोपवीत के रूप में धारण करनी चाहिए। अब किसी ने कहा, बोले महाराज पूरे शरीर पर रुद्राक्ष धारण कर लें हैं, क्या करें? तो बोले उन्होंने बताया, बोले जरूरी नहीं है कि इतने रुद्राक्ष धारण करो, जितना धारण कर सको। आगे चल करके बताया कि जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हों उनके लिए कुछ नियम भी बताए कि मध्यम पाशम तुलसनम
पलाण्डुं शीघ्रमेव च श्लीष्माण्टकं बिडपजाहं वक्षणे वर्जये ततः। रुद्राक्षधारी पुरुष या स्त्री जो धारण करते हैं महाराज उन्हें अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज इत्यादि त्याग देना चाहिए, बिल्कुल त्याग देना चाहिए। लेकिन आजकल ना एक नई चीज देखने को मिलती है, लोग भगवान का भजन भी खूब करते हैं, भगवान की भक्ति भी खूब करते हैं, खूब नित्य प्रति अनुष्ठान यज्ञ भी करते हैं, रुद्राक्ष भी धारण कर रखा है, तुलसी भी धारण कर रखी है। फिर कहते बोले महाराज हमारी मुक्ति तो होती नहीं, हमें तो फिर भी जीवन में कष्ट हैं, बड़े प्रकार की अनेक प्रकार के संकट आते हैं। उनसे पूछा जाए कि भैया लहसुन प्याज तुमने छोड़ा, बोले महाराज कैसे छोड़ दे, उसके बिना तो सब्जी में स्वाद ही नहीं आता है। अब तो भैया संत तो एक ही बात कहते, बोले या तो तुम सब्जी का स्वाद ले लो या भगवान की भक्ति का स्वाद ले लो, एक ही स्वाद मिल सकता। जो भगवान का भक्त बनना चाहे और भगवान की भक्ति करने के बाद भगवत कृपा प्राप्त करना चाहता है, सभी दुखों का नाश करना चाहता है, कि भगवान के भजन का ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने खान पान की शुद्धता अवश्य करनी चाहिए। जीवन में आपके शरीर में इस भक्ति भगवान की तभी प्रवेश कर सकती है कि पहली सीढ़ी है कि आहार शुद्धि। जब तक आपकी आहार शुद्धि न हो, भोजन करने की प्रक्रिया की शुद्धि न हो, भोजन शुद्ध न हो, तब तक भगवान की भक्ति आपके हृदय में जीवन में कैसे प्रवेश कर सकती है। हाँ, दिखावे की भक्ति तो बहुत जल्दी प्रवेश कर सकती है। मांस भी खा रहे हो, मदिरा पान भी कर रहे हो, शराब भी पी रहे हो, लंबे लंबे तिलक लगा लिए, भगवा धारण कर लिया कि हम भगवान के भक्त बन गए हैं, दिखावा तुम कर सकते हो, लेकिन वास्तविकता में तुम्हें भगवत कृपा प्राप्त नहीं होगी। जो भगवान के जो भक्त बन जाए, जिनके ऊपर भगवत कृपा हो जाए ना, तो वो तो अपने आप ही पता चल जाता है कि हाँ इसके ऊपर भगवान की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। आप लोग कहोगे महाराज वो कैसे, तो बोलो सुनो, आम तो सबने खाई है ना, आमों का सीजन भी चलता है ना, सबने खाए होंगे। आम जब कच्चा होता है तो कैसे कलर का होता है, कैसे रंग का होता है, हरा होता है ना, जोर से बता दिया कर, हरा होता है ना। ऐसा लगता है मानवादी लोगों ने आम खाए हैं। आम जब कच्चा होता है तो कैसा होता है, हरा, लेकिन जब पक जाए तो उसका रंग कैसा होता है, पीला। आम जब कच्चा हो, आपने पकड़ करके देखा हो कैसा होता है, एकदम कठोर टाइट है, लेकिन जब पक जाए तब पकड़ करके देखा एकदम मुलायम सॉफ्ट हो जाता है ना, पकड़ो पिचक जाए, इतना मुलायम हो जाता है। आम जब कच्चा हो, आपने खाया होगा तो स्वाद कैसा होता है, एकदम खट्टा खट्टा, लेकिन जब पक जाए तो आहा बड़ा स्वाद आता है। फलों का राजा आम कहा जाता है, बड़ा स्वाद आता है। आम जब कच्चा हो तब तुम पेड़ से तोड़ो, जैसे तैसे टूटता है, सरलता से नहीं टूटता, लेकिन जब आम पक जाए तो तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अपने आप टूट करके नीचे गिर जाता है। जिसकी जीवन में भगवान की भक्ति है, भगवान का भजन है, उसका रूप, रंग, व्यवहार सब कुछ बदल जाता है अपने आप। आपको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी, आपके व्यवहार में मधुरता आ जाएगी। आप वो काम करोगे ही नहीं जो दुष्ट लोग करते हैं। इसलिए कहते हैं, बोले जब जीवन में भक्ति प्रवेश करती है तो सबसे पहले आहार शुद्धि करो। हम तो केवल एक बात कहते हैं, बोले भजन पूजा पाठ जो भी तुम करते हो, अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, लेकिन सबसे पहले अपने आहार शुद्धि करो। जब तक आहार शुद्धि नहीं होगी तुम कुछ भी करो, कोई फल फलाना नहीं होने वाला, फल प्राप्त नहीं होगी। लोग कहते हैं, बोले लहसुन प्याज तो जमीन से उत्पन्न होने वाली सब्जियां हैं, अनेक अनेक प्रकार के विटामिन प्रोटीन हमें मिलते हैं, तो बोले क्या करें। बोले हम ये नहीं कहते कि ये मांसाहारी है, बल्कि ये तामसी स्वभाव प्रदान करने वाली वस्तु है। प्याज, लहसुन, तीखी मिर्चें, कड़वा भोजन, खट्टा भोजन, ये सब तामसी प्रभाव करने वाले हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त बन जाता है ना, उसके जीवन में क्रोध तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में क्रोध आ गया तो बुद्धि का नाश होगा, और जिसकी बुद्धि का नाश हो गया वो विवेक का नाश हो गया, और जब विवेक का नाश हो गया अब वो मनुष्य कहाँ रहा, वो तो पशु बन गया। क्योंकि मानव तो केवल वही है जिसके जीवन में विवेक है, अन्यथा कोई मानव नहीं है, शरीर भले मानव का हो। तो इसीलिए आहार शुद्धि अति आवश्यक है। बोले शंकर भगवान की जय हो। आगे चल करके बताया
बोले ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई वानप्रस्थ हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। फिर बताया बोले हे उमा, पहले आंवले के बराबर, फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोग युक्त हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने युक्त छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकाक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय विग्रह है। देख लो कितनी बड़ी बात कह दी भगवान महादेव ने स्वयं अपने मुख से। जो लोग रुद्राक्ष को साधारण समझते हैं ना, भगवान महादेव शिव पुराण में कहते हैं कि आदा वामन कास्ततो लघुतरा रुगुणास्ततः कंटकैः संदष्टाक्रममे स्तनोपकर्णा छिद्रेण हीनास्तथा धार्याणे सुमे सुविष्णदवा रुद्राक्षो मम लिंग मंगलम में सूक्ष्म प्रशस्तं सदा। भगवान कहते हैं जो शुद्ध रुद्राक्ष है, जिसमें कोई रोग ना हो, जिसमें कोई कीड़े ना हो, जो बढ़िया उत्तम सुंदर रुद्राक्ष है, वो मेरा ही स्वरूप है। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए हुए पापों से, और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए हुए पापों से प्रातः मध्याह्न सायंकाल सभी पाप उसके नष्ट हो जाया करते हैं। बोले शंकर भगवान की।